साधकों नमस्कार और आशीर्वाद भी। चलो मैं ही अपनी बात कह देता हूँ। यानी प्रश्न उठता है कि तीसरी बार मैं बड़ी जल्दी आ गया। हाँ, आ गया। किसी काम से मैं कानपुर से दिल्ली जाना था, इसलिए सोचा कि चलो लाइव आ जाए। वृंदावन रुका, फिर दिल्ली से, और फिर वृंदावन आकर के वहीं से आपके सामने लाइव थोड़ा कुछ बताना है। बहुत से साधकों की इच्छा थी कि गुरुजी आप जल्दी लाइव आया करें, अच्छा लगता है, कुछ न कुछ सुनने को मिलता है, शिक्षा मिलती है, अच्छी बात है। तो साधकों चलो मैं अपने मन की और स्पष्ट बात बताऊं कि अभी तक आपने मेरा प्रैक्टिकल देखा कि देखो किसी भी साधक का जब मैं मार्गदर्शन करता हूँ और उसको वैसा ही होता है। मैं या मेरे शिष्यों ने या शिष्याओं ने किया, यानी साधकाओं ने या साधकों ने किया, वैसा ही सफल हुआ। यानी अगर किसी साधक का कंठ चक्र खोलना है, कुंडली ऊर्ध्व करनी है या अन्य कोई सहायता पहुँचानी है, वो ही हुआ, कभी असफल नहीं हुआ। साधकों सही बताऊं, जब मैं आपकी तरह ही साधक था 91 यानी 1991 में, तब से मुझे ये क्रिया होती है कि मैं साधकों का मार्गदर्शन कर सकता हूँ। 1991 में मुझे ऐसा जान पड़ा। मैंने अपने गुरु भाइयों और गुरु बहनों को भी मार्गदर्शन किया है। कहाँ? मिरज में। वहाँ पर वैसे माता जी मार्गदर्शन करती थी, लेकिन शुरुआत में मैं चोरी से अपनी गुरु बहनों को और गुरु भाइयों को मार्गदर्शन करता था। जब माता जी को पता लगा कि आनंद कुमार भी मार्गदर्शन करता है, तो उन्होंने कोई खास विरोध नहीं किया। हाँ, मुझे समझाया जरूर कि आनंद कुमार अभी तुम्हें मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए, समझाने की दृष्टि से, क्योंकि मैं खुद भी साधक था। तब से लेकर आज तक अब तो मैं परिपक्व हो गया हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरी सफलता का राज कुछ और है। बहुत से योगी या संत पुरुष नहीं बताते हैं। सत्य बताऊं, मैं सिर्फ एक मांसपिंड हूँ, यानी जिसे आनंद कुमार कहते हैं। जो मुझे ये सफलता मिलती है, इस सफलता का श्रेय मैं अपनी माँ को दूंगा। माँ का मतलब मेरी माँ कुंडलिनी शक्ति। सारे कार्य उसी से होते हैं। रायवाला में मैंने एक बार पूछा, माँ मुझे कैसे पता लगे कि आप मुझे यानी सहयोग कर रहे हैं? तो अब इस चीज़ को तो सिर्फ रजत ही बता सकता। मैं 1 मिनट के लिए शांत हो गया था। उस समय साधक तो सभी आंख बंद किए बैठे थे। मैं शक्तिपात कर रहा था। मुझे दिखाई दिया कि मेरा शरीर एक नाग, सुनहरे नाग के द्वारा लिपटा हुआ है और सिर के ऊपर ऐसा फन किए हुए। सत्य तो ये है कि मुझे मेरा शरीर ही नहीं दिख रहा था, मैं स्वयं नाग के रूप में था। और फिर एकदम से मुझे अपने स्वरूप का याद आया कि मैं तो आनंद कुमार हूँ। झटके के साथ, क्योंकि कैमरा रजत जी पकड़े हुए थे, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा लेकिन होगा उस समय, लेकिन मैंने उन्हें बताया। तो साथ को सत्य यही है कि दिव्य शक्ति या शक्तियाँ ही हमारे अंदर कार्य करती थी, और मेरे जैसे पुरुष में इतनी कहाँ योग्यता। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा चित्त निर्मल है। चित्त की निर्मलता के कारण ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य हुआ, और जब ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य हो जाता है तो निश्चय ही उसके अंदर श्रेष्ठ गुण आ जाते हैं, क्योंकि अज्ञानता का नाश हो जाता है। जब अज्ञानता का नाश होगा तो मलिनता का भी पहले नाश हो जाता है, और फिर अज्ञानता को मूल से उखाड़ के ये ऋतंभरा प्रज्ञा फेंक देती है। यही ऐसा समझो साधक का लक्ष्य होना चाहिए, और अंतिम लक्ष्य यही होता है कि चित्त एकदम निर्मल हो जाता है, उसका चित्त ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। तो ये जो अखिल ब्रह्मांड में प्रकाश का जो प्रवाह है, उसके चित्त में वो प्रकाश का प्रवाह प्रवाहित हो जाता, और उसके चित्त में जब वो ज्ञान का प्रकाश कहें या जो भी प्रकाश, क्योंकि वो एक गूढ़ विषय है, यहाँ मैं लाइव आ रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा समझो उस प्रवाह का ये तत्व ज्ञानी स्वामी जैसा हो जाता है। ठीक, उसके अंदर दिव्य शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं।
तो मैं अपना सारा श्रेय उस माँ को दूंगा, ठीक है। और भी दिव्य शक्तियों ने मेरा सहयोग किया, इससे उनके सहयोग से मैंने आप सभी का मार्गदर्शन किया। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.